तो हिंदी जगत में आपको स्वागत है। आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी। उसका नाम है चांदनी जित्ती। इसमें एक बकरी की कहानी बताई गई है। तो ये जो है ना, ये जो चांदनी जित्ती है स्टोरी में, ये एक स्वतंत्र जीवन का महत्व बताया गया है। एक स्वतंत्र जीवन का महत्व बताया गया है, जो कि अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कई बार अपनी जान तक कुर्बान देनी पड़ती है। इसी का नाम तो है साहस ना। बकरी, एक बकरी का कहानी यहाँ पर है। तो बकरी अपनी स्वतंत्रता की खातिर एक और अब्बू मियाँ का घर छोड़ आती है, और तो दूसरी ओर वो खूंखार भेड़िए से टक्कर लेती है। वह अपनी प्राण गवाकर भी जीत जाती है। ये इस स्टोरी में बताए गए। और आप ये स्टोरी सुनेंगे। तो हिमालय पहाड़ी पर एक बस्ती है, उसका नाम है अल्मोड़ा। उसमें एक मियाँ रहते थे, नाम था उनका अब्बू मियाँ। उन्हें बकरियां पालने का बहुत शौक था। बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिराते और शाम को घर लाकर बांध देते। अब्बू मियाँ गरीब थे, भाग्य भी उनका साथ नहीं देता था। उनकी बकरियां कभी न कभी रस्सियां तुड़ाकर भाग जाती थी। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था, वह बकरियों को खा जाता था। पर अजीब बात यह थी कि न अब्बू का प्यार, न खाने का लालच और न भेड़िए का डर उन्हें भागने से रोक पाता था। शायद इन जानवरों को स्वतंत्रता बहुत अधिक प्यारी थी। अब्बू मियाँ जो जानवर रखे थे उसको स्वतंत्रता बहुत प्यारी थी। जब भी कोई बकरी भाग जाती, अब्बू खां बेचारे सिर पकड़कर बैठ जाते। हर बार यही निश्चय करते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा। मगर अकेलापन बुरी चीज है। थोड़े दिनों तक तो वे बिना बकरी के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते। इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वह बहुत सुंदर थी। उसके बाल सफेद थे, काले काले सींग भी बहुत खूबसूरत थे। सीधी इतनी थी कि चाहे तो कोई बच्चा भी दूं ले। अब्बू खां इस बकरी को बहुत चाहते थे। इसका नाम उन्होंने चांदनी रखा था, तो इसलिए चांदनी जित्ती ये कहानी का नाम है। वो बकरी का नाम था चांदनी। वे दिन भर उससे बातें करते रहते थे। चांदनी के लिए उन्होंने एक नया इंतजाम किया था। घर के बाहर एक छोटा सा खेत था, उसके चारों ओर उन्होंने कांटे जमाकर बाड़ बंधवाई। इसके बीच में वे चांदनी को बांध कर रखते थे। रस्सी इतनी लंबी रखते कि वह खूब इधर उधर घूम सके। इस तरह बहुत दिन बीत गए। अब्बू खां को विश्वास हो गया कि चांदनी कहीं नहीं जा सकती, मगर अब्बू खां धोखे में थे। आज़ादी की इच्छा इतनी आसानी से किसी के मन से जाती नहीं। चांदनी भी अभी तक पहाड़ की खुली हवा को भूल नहीं पाई थी। एक दिन चांदनी ने पहाड़ की ओर देखा। उसने मन ही मन सोचा, वहाँ की हवा और यहाँ की हवा का भला क्या मुकाबला। फिर वहाँ उछलना कूदना, ठोकरें खाना और यहाँ हर वक्त बंधे रहना। मन में इस विचार के आने के बाद चांदनी अब पहली जैसी नहीं रही। वह दिन पर दिन दुबली होने लगी। ना उसे हरी घास अच्छी लगती और ना पानी मजा देता। अजीब सी दर्द भरी आवाज में वह में चिल्लाती। हर रोज वो बंद रहती, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता। वो याद करता था कि पहाड़ का जो खुली हवा और हरी हरी घास, वो दिन भर मैं ऐसे करती रहती। अब्बू खां समझ गए कि कोई ना कोई बात जरूर है, लेकिन उनके समझ में यह ना आ रहा था कि असल में बात क्या है। एक दिन जब अब्बू खां ने दूध दूह लिया तो चांदनी उदास भाव से उनकी ओर देखने लगी, मानो कह रही हो, बड़े मियाँ, अब यदि तुम्हारे पास रहूंगी तो बीमार हो जाऊंगी। अब्बू खां उसके मन की बात समझ गए। वे सोचने लगे, अगर यह पहाड़ पर चली गई तो भेड़िया इसे भी खा जाएगा। वह पहले भी कई बकरियों को खा चुका है। उन्होंने तय किया कि अब चाहे जो हो जाए, चांदनी को पहाड़ पर नहीं जाने देंगे। अब्बू ने चांदनी को एक कोठरी में बंद कर दिया। ऊपर से सांकल चढ़ा
मगर झुंझलाहट में खिड़की बंद करना भूल गए। अब मैं तो बकरी को बंद कर दिया चांदनी को, परंतु खिड़की को बंद करना भूल गए। इधर उन्होंने कुंडी चढ़ाई और उधर चांदनी उचक कर खिड़की से बाहर। चांदनी पहाड़ पर पहुंची तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। तो वो तो याद कर रही थी ना पहाड़ को, हरी हरी घास को। तो चांदनी के आने से पहाड़ पर भी रौनक आ गई थी। वहाँ वो कुछ उछली कूदी। दोपहर ढले से पहाड़ी बकरियां का एक झुंड दिखाई दिया। थोड़ी देर तक वह उनके साथ रही। दोपहर बाद जब बकरियों का झुंड जाने लगा तब वह उनके साथ नहीं गई। उसे आज़ादी इतनी प्यारी थी कि वह किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहती थी। शाम का वक्त हुआ, ठंडी हवा चलने लगी, सारा पहाड़ लाल हो गया। चांदनी पहाड़ से अब्बू खां के घर की ओर देख रही थी। रात का अंधेरा गहरा हो चला। पहाड़ पर एक तरफ से आवाज आई, खूं 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 खूं। यह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। भेड़िए की आवाज आ रही थी। चांदनी के मन में आया कि घर लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद हो आया, रस्सी याद आया, कांटों भरा घेरा याद आया। उसने सोचा इसमें तो मौत अच्छी। पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो 2 कान दिखाई दिए, सीधे खड़े हुए, और 2 आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थी। भेड़िया पहुंच चुका था। भेड़िया जमीन पर बैठा था और उसकी नज़र बकरी पर जमी थी। उसे कोई जल्दी न थी। वह जानता था कि बकरी कहीं नहीं जा सकती। वह अपनी लाल लाल जीभ अपने नीले नीले होठों पर फिरा रहा था। पहले तो चांदनी ने सोचा कि क्या लड़ूं। भेड़िया बहुत ताकतवर है, उसके पास नुकीले दांत है। जीत तो उसकी ही होगी ना। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह तो कायरता होगी ना। उसने सिर झुकाया, सींग आगे किए और पैंतरा बदला। वह भेड़िए से लड़ गई। लड़ती रही। कोई यह न समझे कि चांदनी भेड़िए की ताकत को नहीं जानती थी। वह खूब समझती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती, लेकिन मुकाबला करना जरूरी है। बिना लड़े हार मानना कायरता है। चांदनी ने भेड़िए पर एक के बाद एक हमला किया। भेड़िया भी चकरा गया, लेकिन भेड़िया था। सारी रात गुजर गई। धीरे धीरे चांदनी की ताकत जवाब देने लगी। फिर भी उसने दुगुना जोर लगाकर भेड़िए पर हमला किया, लेकिन भेड़िए के सामने उसका कोई बस नहीं चला। वह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। पास ही पेड़ पर बैठी चिड़िया इस लड़ाई को देख रही थी। उसमें बहस हो रही थी कि जीता कौन और हारा कौन। बहुत सी चिड़ियों ने कहा भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी सी चिड़िया बोली चांदनी जीती। तो अब तुम सोचो, वास्तव में कौन जीता? क्या अपनी जान न्योछावर करके भी चांदनी जीती? यदि हाँ तो क्यों? तो मैं सोच रही हूँ यहाँ पर चांदनी जीती होगी, क्योंकि उसका साहस था, उसके कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था कि मैं भेड़िए के साथ लड़ पाऊंगी और मैं जीत पाऊंगी। क्योंकि वो एक बंधन में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो आज़ाद बनना चाहती थी, आज़ाद रहना चाहती थी, इसलिए वो भेड़िए से जीत गई होगी। थैंक यू।